हाय स्टूडेंट, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 7 में आपका स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में हमने जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चन लिए थे और आज भी हम जनरल सॉल्यूशन के ही क्वेश्चन लेने वाले हैं। लेकिन फर्क इतना है कि इसके पहले के वीडियो में हमने पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमने क्वेश्चन लिए थे और आज हमें नेगेटिव वैल्यू के लिए क्वेश्चन लेना है। ठीक है, अब जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2। ये देखो माइनस साइन है, इसका मतलब कि निगेटिव वैल्यू के लिए हमें इस क्वेश्चन में जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और लास्ट में फिफ्थ। तो ये सभी क्वेश्चंस आज के वीडियो में हमें कवर करना है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको इक्वेशन दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2। निगेटिव है वैल्यू, ठीक से समझ लेना। मैं निगेटिव को पॉजिटिव कैसे करता हूं। सबसे पहले हम आंसर में लिखेंगे इक्वेशन साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2। साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2 साइन के कौन सा एंगल के लिए आएगा? यह आएगा साइन 60 डिग्री। ओके, इसके बाद का स्टेप साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस, इसे हम रेडियन में लिखते हैं, यानी साइन π/3। ओके, नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा इज इक्वल टू, ये जो इतना पार्ट दिख रहा है ठीक से देखिए आप, नेगेटिव साइन π/3। ठीक है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सबसे पहले नेगेटिव कहां पर आता है, ऐसा सोचना है। यहां पर ये जो साइन π/3 है तो निगेटिव है, तो सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये आएगा इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में सबसे पहले आएगा निगेटिव। तो अब इसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ता है? थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब कि 180 से ज्यादा, यानी इसका मतलब कि 180 प्लस करना पड़ेगा। तो फिर यहां पर कैसे करते हैं अभी इसे पॉजिटिव? या माइनस साइन हटा देते हैं, साइन जैसे के वैसे आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से ज्यादा, इसका मतलब कि 180 प्लस, और ये थीटा मींस π/3, ऐसे आंसर आएगा। अब इसको साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 मींस π प्लस π/3। ओके, नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अपॉन में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 π/3 3π प्लस 1 × π और अपॉन में आएगा 3 × 1 = 3। ठीक है, इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? अभी देखो मैं राइट साइड में लिखता हूं साइन थीटा। ओके, उसके बाद में इज इक्वल टू साइन, और ब्रैकेट में ये देखो 3π प्लस π, 3π प्लस π मीन्स 4π और डिवाइडेड बाय 3। अब इसे मैं बॉक्स करता हूं, ठीक से ऑब्जर्व करो, देखो कौन सा फॉर्मेट है ये फार्मूले का। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, कौन सा फॉर्मेट है ये? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, यानी यहां पर देखो ये फार्मूला लगेगा, ये देखो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, ये थीटा यहां पर थीटा हो गया। ओके, अब अल्फा का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, 4π/3। तो अब इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन है तो इसका आंसर इस तरह से हमें निकालना पड़ेगा, थीटा इज इक्वल टू, तो यहां पर भी हमें क्या आंसर मिलेगा फिर? देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू nπ। ओके, nπ प्लस ब्रैकेट में -1n और इंटू अल्फा, और अल्फा का वैल्यू देखो कितना है, 4π/3। ठीक है, और यहां पर हम आगे लिख सकते हैं वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। यहां पर लिख सकते हैं हम दिस इज जनरल सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सिर्फ ध्यान में क्या रखना है
कि क्वेश्चन में जो आपको राइट साइड दिया -√3/2, ये माइनस साइन जैसे कि वैसे, और यहां पर जो साइन 60 आएगा रेडियन में साइन π/3, इस नेगेटिव साइन को आपको क्या करना है, पॉजिटिव। कैसे करेंगे पॉजिटिव, क्या बताया मैंने आपको कि सबसे पहले ये जो नेगेटिव साइन है ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये आता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो इसका मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस करना पड़ता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि माइनस का प्लस कर देंगे साइन, और 180 प्लस π/3, 180 मतलब पाई प्लस π/3, और यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो हमें आंसर मिलेगा 4π/3। और बाद में फार्मूले का फॉर्मेट लेना है, उसके जैसा आंसर आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करना है। ओके, इक्वेशन दिया है cos θ इज इक्वल टू -1/2। तो सबसे पहले अभी इक्वेशन को लिख लेते हैं हम, cos θ इज इक्वल टू -1/2 गिवन। ठीक से सोचो, cos θ इज इक्वल टू माइनस ये जो 1/2 है cos के लिए, कौन से एंगल के लिए आएगा, cos 60 डिग्री। ओके, हाँ, इसके बाद में cos θ इज इक्वल टू माइनस cos 60 यानी रेडियन में cos π/3। ओके ओके, इसके बाद का स्टेप cos θ इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, माइनस cos π/3 को पॉजिटिव करना है, राइट। तो अब थोड़ा सोच के बताइए, cos का रेशो निगेटिव में सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट ध्यान में रखना, सबसे पहले cos निगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता मतलब 180 में से माइनस करना पड़ेगा। तो अब देखो, ये माइनस साइन हटा देते हैं, यहां पर लिखेंगे cos, और 180 में से माइनस π/3। ठीक है, इसके बाद का स्टेप cos θ इज इक्वल टू cos 180 का मतलब क्या होता है, पाई माइनस π/3। ओके, नेक्स्ट स्टेप में cos θ इज इक्वल टू cos, और पाई के अपॉन में कुछ नहीं, इसका मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3π। ठीक है, 3π माइनस 1 into पाई मीन्स पाई अपॉन में 3। ठीक है, इसके बाद का स्टेप मैं ऊपर राइट साइड में लिखता हूं, ये देखो cos θ इज इक्वल टू, ये देखो राइट साइड में भी cos है, यहां पर आएगा cos। ओके, ब्रैकेट में देखो 3π माइनस पाई, यानी इसका मतलब कि आंसर आएगा 2π, और अपॉन में ये 3। ठीक है, अब इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, कौन से फॉर्मेट में है ये है cos θ इज इक्वल टू cos अल्फा, यानी ये फॉर्मूला लगेगा। देखो cos θ इज इक्वल cos अल्फा, तो थीटा का वैल्यू यहां पर थीटा है, और अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2π/3। अब हमें क्या करना है, इसका जो फॉर्मेट है थीटा का, ये देखो इस फॉर्मेट के जैसा आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये देखो थीटा, अब इसका आंसर क्या मिलेगा, देखो थीटा इज इक्वल टू टॉइस n पाई, टॉइस n पाई, टॉइस n पाई प्लस माइनस, और ये जो अल्फा है, अल्फा का वैल्यू देखो कौन सा है, 2π/3। तो यहां पर आएगा 2π/3, और बाकी पार्ट जैसे कि वैसे, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये हुआ जनरल सॉल्यूशन। इस तरह से हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। यहां पर आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। ठीक, इसके बाद लेते हैं हम क्वेश्चन 3। इसमें भी हमें जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करना है, और इक्वेशन दिया है cot θ इज इक्वल टू -√3। तो सबसे पहले इक्वेशन को लिखते हैं हम, cot θ इज इक्वल टू -√3 गिवन
अब हमें क्या करना है कि कॉट को टैन में कन्वर्ट करना है। आपको पता होगा कि कॉट यानी टैन का उल्टा होता है ना। तो अगर हम इसे टैन में कन्वर्ट कर देते हैं तो यहां पर -√3 का रेसिप्रोकल यानी 1/√3 ऐसे लेना पड़ेगा। ठीक है, अब सोचो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस ये जो 1/√3 है, ये tan का किस एंगल के लिए वैल्यू होता है? ये होता है tan 30 डिग्री। ओके, ध्यान में रखना tan 30 का वैल्यू है 1/√3। इसके बाद में tan थीटा इज इक्वल टू माइनस tan 30 रेडियन में tan π/6। ओके, इसके बाद का स्टेप tan थीटा इज इक्वल टू, अब ये जो माइनस tan π/6 है इसे हमें पॉजिटिव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सोचो कि tan नेगेटिव ये सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट में आता है? ये आता है इन सेकंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आता है tan नेगेटिव। तो इसका मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो 180 में से माइनस करना पड़ेगा, तो इस माइनस का प्लस हो जाएगा और tan 180 में से 180 माइनस π/6। ठीक है, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू tan और 180 को रेडियन में π/6। ठीक है, अब अपॉन में पाई के कुछ नहीं, इसका मतलब 1। इसके बाद का स्टेप राइट साइड में मैं लिखता हूं, देखो tan थीटा, ये स्टेप जैसे के वैसे tan थीटा इज इक्वल टू tan, ये भी जैसे के वैसे, और ब्रैकेट में देखो π/6 माइनस 1 × π 1 π और डिवाइडेड बाय 6 × 1 = 6। यानी इसका मतलब कि नेक्स्ट स्टेप में हमें आंसर मिलेगा अभी tan थीटा इज इक्वल टू tan 6 π - π मीन्स 5 π/6। ठीक है, अब इसे ऑब्जर्व करो, क्या फॉर्मेट है इस इक्वेशन के लिए? कौन सा फार्मूला लगेगा? ये फार्मूला लगेगा tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, और फॉर्मेट है थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस अल्फा। तो थीटा का वैल्यू तो थीटा ही है, लेकिन अल्फा का वैल्यू देखो क्या है? 5 π/6। तो अब इस फॉर्मेट के जैसा आंसर लिखना है हमें, तो थीटा इज इक्वल टू आंसर लिखेंगे nπ प्लस अल्फा, और वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो ये हुआ जनरल सॉल्यूशन। और लास्ट में स्टेटमेंट लिख लेते, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसे ध्यान में रखिए कि नेगेटिव एंगल को हम पॉजिटिव कैसे बनाते हैं। तो इसके बाद लेते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। इसमें भी हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, और इक्वेशन दिया है कोसेक x इज इक्वल टू -√2। तो सबसे पहले इक्वेशन को लिखते हैं हम, कोसेक x इज इक्वल टू -√2। रीजन देंगे इसका गिवन। ठीक है, अब क्या करते हैं कि कोसेक को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। साइन x इज इक्वल टू -√2 का रेसिप्रोकल 1/√2। ठीक से सोचो, साइन x ये लेफ्ट साइड जैसे कि वैसे, माइनस ये जो 1/√2 है, साइन के कौन से एंगल के लिए वैल्यू आता है? ये वैल्यू आएगा साइन 45। ओके, ध्यान में रखना, साइन 45 का वैल्यू 1/√2। इसके बाद का स्टेप साइन x इज इक्वल टू माइनस साइन 45 मीन्स रेडियन में π/4। करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप साइन x इज इक्वल टू, अब देखो माइनस साइन π/4 नेगेटिव है। ठीक है, आज के वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था साइन के लिए। अब साइन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सबसे पहले ये आता है इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है,
तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव आता है, इसे पॉजिटिव करना है। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब 180 से ज्यादा यानी प्लस करना पड़ेगा, तो माइनस का प्लस हो जाएगा। साइन ब्रैकेट में 180 प्लस पाई बाय 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, साइन x इज इक्वल टू साइन 180 का मतलब पाई प्लस पाई बाय 4। ठीक है, अब इसके बाद का स्टेप मैं नेक्स्ट राइट साइड में लिखता हूं। साइन x जैसे कि वैसे साइन x इज इक्वल टू, राइट साइड में भी साइन जैसे कि वैसे आएगा, और इस ब्रैकेट में पाई का मतलब होता है पाई अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 4 इंटू पाई 4 पाई, ठीक, प्लस 1 इंटू पाई मीन्स 1 पाई यानी ओनली पाई, और डिवाइडेड बाय 1 इंटू 4 मीन्स 4। ठीक है, इसके बाद का स्टेप, साइन x इज इक्वल टू साइन, और ब्रैकेट में अगर हमने इसे सॉल्व कर दिया तो 4 पाई प्लस पाई 5 पाई अपॉन में 4। अब इसे ऑब्जर्व करो, देखो कौन सा फॉर्मेट है, आया ध्यान में, साइन x यानी साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा 5 पाई बाय 4। तो ये फॉर्मूला लगेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो इस फॉर्मेट के जैसा इसका आंसर लिखना है, तो क्या लिखेंगे, देखो x इज इक्वल टू, देयरफॉर x, क्योंकि वेरिएबल इसमें x है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस ब्रैकेट में -1 का पावर n और इंटू अल्फा है, तो अल्फा का मतलब इसके पहले के स्टेप में 5 पाई बाय 4। ठीक है, और यहां पर आगे लिखेंगे हम वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये हुआ जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। ओके, इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी देखो जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करना है, और इक्वेशन दिया है tan x इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहले आंसर में इक्वेशन लिख लेते हैं हम, tan x इज इक्वल टू -1 गिवन। थोड़ा सोचो, tan x इज इक्वल टू माइनस, ये जो 1 वैल्यू है ये tan के कौन से एंगल के लिए आएगा, ये आएगा tan 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट स्टेप में tan x इज इक्वल टू माइनस tan 45 मीन्स रेडियन में पाई बाय 4। ओके, इसके बाद में tan x इज इक्वल टू, अब ये जो माइनस tan पाई बाय 4 है इसे क्या करना है हमें, पॉजिटिव। ठीक है, तो मुझे बताया कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, इन tan नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 180 में से माइनस करना पड़ता है, तो और tan सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, इसका मतलब कि 180 में से पाई बाय 4 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद का स्टेप, tan x इज इक्वल टू tan, और 180 का मतलब पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, tan x इज इक्वल टू tan, यहां पर थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते, 4 पाई माइनस पाई और डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसके बाद का स्टेप मैं राइट साइड में लिखता हूं, ये देखो tan x इज इक्वल टू tan 4 पाई माइनस पाई मीन्स 3 पाई अपॉन में 4। अब इसे ऑब्जर्व करो, देखो कौन से फॉर्मेट में है, यह है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, यानी अल्फा का वैल्यू 3 पाई अपॉन 4। तो ये फार्मूला देखो, फॉर्मेट tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, यानी थीटा का वैल्यू यहां पर x जो हमें फाइंड करना है, और अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 4, और इसका फॉर्मेट क्या है फिर आंसर का, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो यहां पर अभी क्या लिखेंगे हम, x इज इक्वल टू, क्योंकि थीटा के लिए ये आंसर है तो x के लिए हमें लिखना है आंसर, x इज इक्वल टू n पाई
प्लस अल्फा, और अल्फा का वैल्यू देखो कौन सा है 3 पाई अपॉन 4, 3 पाई अपॉन 4 वेयर n बिलोंग्स टू z। ओके, ये हुआ जनरल सॉल्यूशन। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में 5 क्वेश्चंस कवर किए हैं जो नेगेटिव वैल्यू के लिए दिया था, और उम्मीद रखता हूँ कि आपके समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉलिंग पे कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हो, या फिर आप मॉर्निंग में 8 बजे के बाद 10-15 मिनट के लिए अपने डाउट्स पूछने के लिए आ सकते हो। ठीक है, 10-15 मिनट अगर आपने मुझे दे दिया तो जो भी आपका डाउट है वो मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो होमवर्क है, इस होमवर्क में फिर से जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके, जिसमें मैंने 3 क्वेश्चंस दिए हैं। इसे आप आज के आज अपने कॉपी में सॉल्व कीजिए और इसका आंसर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिए। और कल भी हम जनरल सॉल्यूशन पर ही क्वेश्चन लेने वाले हैं, लेकिन कुछ अलग टाइप के हैं, इसलिए इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके, इसे थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेना, फार्मूले एक बार फिर से याद कर लेना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, और अलाइड एंगल इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी आप ले लेना, तभी आपको कल के क्वेश्चन ठीक से समझ पाएंगे। ठीक है, ओके, बाय।